Hello everyone, welcome back to my channel Bhagyashree Classes. In this video, we will know about the nature of management. So, nature of management is one of the important topic of chapter 1 of business studies for class 12th, right? And the name of the chapter is Nature and Significance of Management. So, we can see that the nature itself coming in the name of chapter. Okay, so it is very important to understand the nature of management, right? So let us start. See, nature of management are categorized into three parts. First is management as a science, management as an art and management as a profession. Okay, अब हम अगर किसी भी पर्टिकुलर थिंग को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, इट मीन्स यहाँ पे हम मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं साइंस से. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मैनेजमेंट एज अ साइंस. ठीक है, बिकॉज इट मीन्स दे बोथ हैव सम कॉमन फीचर्स. इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी ना. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मैनेजमेंट को हम साइंस से कंपेयर कर रहे हैं, राइट. इन द सेम वे अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सो इट मीन्स कि आर्ट में जो फीचर्स है, आर्ट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में भी होगी. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट. एंड सेम इन केस ऑफ प्रोफेशन. ओके, सो to understand the nature, what we will do, first we will understand like what is science, what is art and what is profession. Okay, so उसके फीचर्स से हम कंपेयर करेंगे कि क्या इनके जो फीचर्स है क्या वो मैनेजमेंट में है. If yes, so we can say that yes, management is a science, right, and management is an art or management is a profession, right. So we will start one by one. So first is I am taking management as a science. अब साइंस क्या होता है? See, science is what? Science is a systematic body of knowledge. ठीक है? Systematic body of knowledge means कि हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को हम कैसे एक सिस्टमैटिकली वे में गैदर करते हैं, देन प्रेजेंट करते हैं, राइट. अब ये जो अब ऑब्वियसली जो भी साइंटिफिक नॉलेज होगी, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होंगे, थियोरीज होंगी, वो किस पे बेस्ड होती है? फैक्ट्स पे, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, राइट. तो बॉडी ऑफ नॉलेज से मतलब क्या है यहाँ पे कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट होगी. अब उसके कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? बुक्स देख लो, आपकी बुक्स में साइंस की कितनी थ्योरीज हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं, मतलब वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे. ओके, दैट इज योर साइंस. अब ये दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ साइंस. अब इसी से आपके फीचर्स आ जाते हैं साइंस के. पहला फीचर क्या है साइंस का कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. एज आई हैव सेड, क्या होता है कि किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना. ठीक है, अब ये फीचर मैनेजमेंट में है. सी, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में भी हम सारी जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज होती है, सारे इन सबको क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिकली वे में लिखते हैं. देयर इज अ सिस्टमैटिकली वे टू देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू परफॉर्म एनी टास्क. ठीक है, एक टास्क को भी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक वे होता है. तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो मैनेजमेंट इज हैज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बिकॉज हमें जितनी भी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स हैं, दैट वी कैन गेट इन अ बुक्स. ठीक है, वो सारे हमारा क्या है, एक थियोरेटिकल नॉलेज वी कैन गेट फ्रॉम द बुक्स. ठीक है, सो यस, वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट. सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, अब जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. हम पहले उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. ठीक है, तो इट मीन्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. नाउ यू विल चेक दैट कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं क्या वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं? यस. ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, experiments and your observations from over a period of time. ठीक है, but there is a one difference, and what is that कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं दे बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं दैट आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. ओके, एंड टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट पॉसिबल. अगर हम इंडिविजुअली बात करें, हमारा खुद का जो मूड होता है वो कितनी बार स्विंग होता है. ठीक है, मूड स्विंग होता है. हमें कभी अच्छा लग रहा है कोई चीज, कभी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है. तो
इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल कि जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक्यूरेटली ह्यूमन बिहेवियर के संग डील करे, राइट? तो इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड तो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, बट वो एक्यूरेटली डील करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के से हर इंडिविजुअल से, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इट मीन्स ये जो सेकेंड पॉइंट है आपका वो आधी तरीके से आपका एप्लीकेबल होता है. इट इज एप्लीकेबल बट नॉट टू फुली एक्सटेंड. ठीक है. Now third is universal validity. Universal validity means कि the thing that is universally applicable. ठीक है. अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब वो हर जगह, चाहे वो यहाँ है चाहे वो किसी और जगह है, वो हर जगह प्रिंसिपल कॉमन है, वो हर जगह सेम ही रहेंगे. ठीक है. हर सिचुएशन में हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. बट this is not in the case of management principles, because management principles as I have said कि वो किसके संग डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के संग. सो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन करने होते हैं. ठीक है. हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है. ठीक है. इट मीन्स वी कैन नॉट से कि हर सिचुएशन में जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है that will be common for all the situation and for all the individual, right? This is not possible. ठीक है. तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल में भी क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में आपके एप्लीकेबल नहीं हो सकते. इट मीन्स दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ओके. तो अगर अब हम कंपेयर करें कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में कितने फीचर्स फुलफिल किए. पहला फीचर फुलफिल किया, यस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में होती है. सेकेंड, एक्सपेरिमेंट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बेस्ड होते हैं बट वो पूरी तरीके से नहीं होते, राइट? सो इट मीन्स हाफ इसने फुलफिल किया. थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी आपका पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. सो इट मीन्स एक पॉइंट आपका फुलफिल हो रहा है. So we can say कि yes, management is not a complete science, but we can say that management is an inexact science. क्या कह सकते हैं हम? मैनेजमेंट को inexact science कह सकते हैं, soft science कह सकते हैं, या social science कह सकते हैं, right? But हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट आपकी completely science है. Okay? Now move on to the next topic, that is art. अब आर्ट क्या है? सी, आर्ट इज सिंपली क्या है कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव, ठीक है, हाउ यू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, राइट, दैट इज योर आर्ट. कि वॉट एवर एग्जिस्टिंग नॉलेज यू हैव, ठीक है, सो हाउ स्किलफुली यू रिप्रेजेंट दैट नॉलेज. ठीक है. अब सी, मेरे पास नॉलेज तो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो आर्ट, बट मैं उस नॉलेज को कैसे स्किलफुल वे में, कितनी क्रिएटिवली से उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज आर्ट. ओके. अब फीचर्स ऑफ आर्ट क्या हो गए? सी, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. ठीक है, कि मुझे थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, राइट? अब जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल, सपोज मैं अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, दैट इज एन आर्ट. ठीक है, मुझे 10 लोगों के सामने कुछ बोलना है. ओके. अब उसके लिए मुझे कंटेंट तो पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या बोलना चाहिए. इट मीन्स आई शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करनी है, उसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए. इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज देयर शुड बी इन आर्ट. अब ये जो आपके फीचर है, क्या वो मैनेजमेंट फुलफिल करता है? यस. सी, मैनेजमेंट में भी हमें क्या होता है, एक मैनेजमेंट में सी वी हैव लॉट्स ऑफ थ्योरी, लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स. सो आपकी चाहे वो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में अगर आपको मैनेजमेंट है तो आपको क्या है, उसमें आपकी थियोरेटिकल नॉलेज होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज. सो यस, कि दोनों केसेस में, आर्ट में भी एंड मैनेजमेंट में भी देयर शुड बी अ थियोरेटिकल नॉलेज. ठीक है, राइट? सो इट मीन्स ये जो फीचर है आर्ट का वो मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है, राइट? नाउ मूव ऑन टू द सेकंड इज दैट इज पर्सनलाइज्ड नॉलेज. अब पर्सनलाइज्ड नॉलेज का मतलब है कि देखो, नॉलेज तो है मेरे पास, बट हर इंडिविजुअल की जो नॉलेज होती है उसको वो कैसे अप्लाई करता है सिचुएशन में, वो डिफरेंट होता है. ठीक है. हर एक इंडिविजुअल सेम सिचुएशन में, ठीक है, एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, राइट? See, so there is a unique way to present the skills, ठीक है, by individual, right? अब that is the feature of art.
अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दो पेंटर है, ठीक है, दोनों को पेंटिंग आती है। अब दोनों को बोला कि एक पिकॉक को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब दोनों ने क्या करा, एक बंदे ने क्या करा, पिकॉक बनाया विथ ओपन फेदर, ठीक है, और एक ने क्या बनाया, विथ क्लोज्ड फेदर, ठीक। अब दोनों ने बनाया मोर, बट दोनों ने अपनी स्किल्स को क्या करा, यूनिक वे में रिप्रेजेंट किया। एक ने तो दूसरी तरीके से बनाया मोर को, एक ने दूसरी तरीके से बनाया। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, कि सी managers have the knowledge of managerial principles, skills, they have managerial skills, they have knowledge about the theories, concepts, but how they apply those principles in different situation, that may vary, ठीक है। तो वो अलग होगा, ठीक है ना, हर मैनेजर एक ही तरीके से हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करेगा। सो इट मीन्स कि इसमें भी क्या है, ये फीचर मैनेजमेंट आपका फुलफिल करता है, ठीक है, कि हर मैनेजर अपने तरीके से, अपने यूनिक वे से अपनी मैनेजरियल स्किल्स को प्रेजेंट करता है डिफरेंट सिचुएशन में, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इज सी आर्ट, कोई भी आपकी जो भी आर्ट है या कुछ भी आपकी स्किल्स हैं, वो कब और अच्छी होंगी, व्हेन यू डू रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। किसी भी चीज की अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हो तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो से दिस इज द फीचर ऑफ आर्ट एंड दिस सेम फीचर इज इन मैनेजमेंट, ठीक है, कि एक कोई भी अगर मैनेजर है, सो विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस जब उसका बढ़ेगा, जब उसकी जो वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी स्किल्स जो होगी, मैनेजरल स्किल्स, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। वो और इनोवेटिव वेज को क्रिएट करेगा और इनोवेटिव वेज लेके आएगा। सो इट मीन्स विद द रेगुलर प्रैक्टिस द creativity, the innovative ideas of manager can be increased, ठीक है, right। Now so these are the feature of art. So see management fulfill first feature, second feature and third feature also, because management भी अगर practice करेगा, अगर एक manager regular practice करेगा तो उसकी skills क्या होगी, improve ही होगी, right। So it means all the three features management fulfills, right। So it means we can say that management is an art. That's why we have a definition that management is an art of getting work done together, right। So we can say management is an art. Now see, but there is one more thing that we can, that कुछ features science ने satisfy करे हैं, आर्ट्स ने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेटिस्फाई, आर्ट्स के तो सारे फीचर्स सेटिस्फाई करे हैं मैनेजमेंट में। सो इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट we can consider management as a science as well as an art, right। So it means there's a combination of management as a science as an art, right। अब थर्ड आपका पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है, सी प्रोफेशन इज व्हाट, ऑक्यूपेशन दैट नीड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है। कोई भी ऑक्यूपेशन जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, एंड आपको उसकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर उसकी प्रोवाइड होनी चाहिए, दैट इज योर ऑक्यूपेशन, राइट। अब इसमें क्या होता है, इट हैज ऑल्सो वन फीचर दैट इट हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। नाउ सी हाउ, अब फर्स्ट इज फीचर्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स अगर किसी भी प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, राइट। इट मीन्स कि हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, राइट। अब दैट नॉलेज वी कैन एक्वायर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशन, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हमें कहाँ से मिल सकती है वो नॉलेज, बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए किसी भी प्रोफेशन के लिए। नाउ सी दिस सेम फीचर डज मैनेजमेंट फुलफिल, यस। देखो मैनेजमेंट के लिए भी वी मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ठीक है, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब सो दैट इज योर वर्ड, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जो फीचर है आपका फुलफिल हो रहा है, ओके। अब सेकेंड इज व्हाट, अब सी किसी भी अगर प्रोफेशन में अगर हमें एंट्री लेनी है, राइट, तो उसके लिए क्या होता है, एक आपका एक एंट्रेंस एग्जाम हमें जनरली क्लियर करना होता है, ठीक
ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, अगर मुझे सीए बनना है, सो इट मीन्स आई हैव टू क्लियर फर्स्ट सीपीटी एग्जाम, ठीक है ना, मुझे जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज योर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका कंडक्ट होता है उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए। अगर आपको सीए बनना है, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अगर आपको सीए के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सीपीटी क्लियर करना होगा, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी, ठीक है। कैसे कर दी कि उन्होंने वो एग्जाम कर दिया कि आपको पहले ये एग्जाम, जो एग्जाम पास करेगा वो आगे क्वालिफाई होगा, ठीक है, देन वो आगे फर्दर स्टडी करेगा, ठीक है। सो उससे क्या हुआ, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो गई। नाउ सी दैट इज इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, सी नो, नॉट टू अ फुली एक्सटेंड, बिकॉज मैनेजमेंट में क्या है, जरूरी नहीं है अगर आपको मैनेजर बनना है अगर, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू क्वालिफाई एनी एग्जाम टू बी अ मैनेजर, ठीक है। इफ यू हैव अ मैनेजरियल स्किल्स, इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन यू कैन ऑल्सो बी अ मैनेजर, ओके। समझ आया? तो इट मीन्स कि इसकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनेजमेंट में एंट्री अभी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट। तो इट मीन्स ये जो फीचर है मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता। नाउ थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है कि कोई भी जो आपका प्रोफेशन होता है दैट इज एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, वो जो एसोसिएशन होता है वो क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, मतलब जो भी उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपका वो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। अब हर प्रोफेशन के लिए वो प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। बट सी इन द केस ऑफ मैनेजमेंट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी मैनेजर दैट ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी को मैनेजर बनना है या वो कोई मैनेजर है तो उसको अपने को किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएट होना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लाइक सी जैसे वी हैव एमा, दिस इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, राइट। अब इसमें जो रजिस्टर्ड है जो मैनेजर्स, ठीक है, सो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इस एसोसिएशन के, उन मेंबर्स को वो कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर सेम कि जो भी रूल्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज द एथिकल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज योर व्हाट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अब जब यही मैंडेटरी नहीं है कि हर मैनेजर को ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने को किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएट करे, तो ऑब्वियसली तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करे, राइट। उस रिगार्डिंग एसोसिएशन के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनको फॉलो करे, नो, ठीक है। इसका मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स, ठीक है, दैट दे हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर योर प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड है उस एसोसिएशन के संग तब तो उन्हें वो फॉलो करने पड़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट्स, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। लास्ट इज योर सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब जो भी कोई भी प्रोफेशन होता है, सपोज अगर आपका मेडिकल ले ले, ठीक है, डॉक्टर अगर रहता है तो डॉक्टर का मेन रोल क्या है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज व्हाट, कि उसको अपने पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना है, दैट इज योर सर्विस मोटिव। क्या है, उनको उनकी लाइफ को सेव करना है, सर्विस रेंडर करनी है कि उन्हें उनकी लाइफ सेव करनी है, दैट इज द फर्स्ट मोटो ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है। तो सिमिलरली अब ये जो है क्या वो मैनेजमेंट फुलफिल करता है? सी मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना। अगर ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा है तो वो किसकी तरफ ज्यादा एम्फेसिस करेगा,
जो मैनेजमेंट होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है, ना कि सर्विस रेंडर सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में ज्यादा करेगा बट टू सम एक्सटेंट, राइट। तो इट मीन्स जो भी आपके सर्विस, जो भी आपका मोटिव होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट का मोटिव आपका चलेगा, ठीक है, राइट। सो इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये भी आपका कंप्लीटली फुलफिल नहीं करता है मैनेजमेंट। इट मीन्स प्रोफेशन ने कौन कौन से पॉइंट फुलफिल किए, फर्स्ट पॉइंट फुलफिल किया जो कि जो दैट इज जो फीचर ऑफ प्रोफेशन, एंड रेस्ट ऑफ द 4 पॉइंट कंप्लीटली फुलफिल नहीं करे। इट मीन्स वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, ठीक है, हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से प्रोफेशन है, बट यस आगे इन फ्यूचर में भी कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको मैनेजमेंट फुलफिल करे, राइट। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई भी पॉइंट में आपको कोई क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन put your comments in the comment section of my video, right? And so thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such video. Thank you.